ना पूरी क्यों कराएंगे? कल जब 5 कराए तो आज क्यों कराएंगे पूरी? अब डिस्कशन बंद करो, थोड़ा सा पढ़ाई कर ले। मुझे तेरे से क्वेश्चन करवाएंगे, घबराए मत अभी, पर तुझे वेट करना पड़ेगा। पास हो गया? कितने मार्क्स आए? कितने? कितने में से? तेरी सोच क्या थी वैसे? बहुत अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट है तू तो पूरा। यार गलत क्लासरूम खुल गया था वो। तो मुझे तू खुश है मतलब इस बात से? देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे देखना क्या बोल रहे हैं। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक्स टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल। अब देखो मेरी बात सुनो, कि पूरे की लेंथ 14 mm दी है और उसके बाद जो इसका डायामीटर है वो 5 mm का दिया है। दोनों चीज़ें क्लियर है कि इसके अंदर एक तो 5 mm का डायामीटर दे दिया है, बाकी की जो ये सरफेस सरफेस ये बता रखी है इसने, वो अपन को बताई रखी है अलग से। देखिए इसकी शेप के अकॉर्डिंग अपन अपने डायग्राम को बनाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले सिलेंडर, ये सिलेंडर शेप बना ली। इसमें इसने बोला क्या है कि 2 हेमी स्पेयर्स ये लगाए गए हैं इसके अंदर। हेमी स्पेयर्स लगाए गए हैं।
क्या बोल रहा है तू? इतना ही पढ़ता है तो ये घर जाके क्या बताए बेचारा। नहीं लाने देना तो। चल रहा है उससे। ज्यादा शाना है क्या? देखिए यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल इस पे लगाने का बोला था इसने, दोनों और लगा लिए हैं। फुल लेंथ इसकी कितनी बोली गई थी? फुल लेंथ देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ये जैसे कि सपोज दैट ये इसके सेंटर्स है, तो ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये क्या है इसकी रेडियस का है। ये क्या है इसकी रेडियस का। और आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, ये बोला हुआ है 14 mm यहाँ तक का। अब आपको बता दूं कि इसके अंदर इसका डायामीटर क्या बोला है, उसको सही करते हैं पहले। D इक्वल टू आर कितना दे रखा था इन्होंने? 5 का। तो R इक्वल कितना जाएगा? ये mm में था तो ये हो जाएगा 5/2। देख लीजिए आप जरा, ये R बन गई इसकी। R 5/2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का ये भी 5/2 है, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी 5/2 है। तो ये भी 5/2 हो गया, ये भी 5/2 हो गया। अब देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये जो हाइट है वो कितनी होगी ये देखना चाह रहे हैं अपन। ये हाइट कितनी होगी? जैसे कि रैंडमली देखिए तो ये वाली हाइट सिलेंडर की हाइट है, तो ये कितनी हो जाएगी? अपन ये नहीं बोल सकते इसके अंदर कि ज़्यादा कुछ मत करो, 14 में से 5 लेस कर दो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा कि अपन इसको इंडिकेट करते हैं एस से, और 14 में से इधर का 5/2 और इधर का भी 5/2, यही बोल रहा है ना। ये दोनों लेस कर देंगे तो 5 लेस कर देंगे अपन, और ये आ जाएगा 9 mm का। तो देखो हमारे पास ये वाला बंदा 9 mm का आ गया है। अब इसने क्या बोला है? फाइंड इट सरफेस एरिया। सोचो आप, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया पहले भी कराया अपन ने तो, है ना? तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? अगर तुम्हें आती है तो स्किप करें, नहीं तो फिर कराऊं। इसका मतलब समझो आप, ये पूछ रहा है TSA और हम निकालेंगे CSA, क्योंकि कैप्सूल को बाहर से ही अपन टच कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? देखो इसमें बोलेंगे हम 2 × CSA ऑफ किसका निकालेंगे? हेमिस्फीयर का। और इसमें प्लस किसको कर देंगे? देखो आप, CSA ऑफ सिलेंडर। आ जाइए यहाँ पे, इस पे क्या आएगा? देखो 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है? 2πr²। और बताओ सिलेंडर का क्या होता है CSA? 2πrh। जब अपन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2πr। इधर क्या बचेगा? 2r। और इधर क्या बचेगा? 2πr जाएगा तो h। मैं इतने से पोर्शन को ही सॉल्व करूंगा, इसके अंदर आप पूरे में सॉल्व कुछ भी नहीं करेंगे। 2 पाई कितना है? देखो पाई है 22/7। r कितना है बताओ? देखो 5/2। इधर r कितना है? 5/2 करेंगे तो 2 × 5/2। h कितना है इसमें? 9। ये 2 से 2 कटा, 110/7 हो गया। इधर 2 से 2 कटा, कितना आ गया? चलो एक काम करें, डायरेक्ट ना लिख के ऐसे लिख दें, 5 + 9, 110/7 × 14, 2 टाइम क्या आ जाएगा? 220 mm²। क्या है इसमें इस बार? mm²। चेक कर लेना, ये होगा इसमें आंसर। ठीक है ना? अगर इसको वॉल्यूम का दे दे तो घबराना नहीं है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। अभी 10th वाला किसका है कल?
परसों। अब क्या कब है फिर? किसका? फिर मैथ का कब है? मैथ का कब है? 26 को है। ए, ओ हेलो, ओ कैनवास। बुक्स लाया क्या कोई खरीद के ये वाली? कोई नहीं खरीद के लेके आया। मुझे चाहिए थी इसलिए। राजस्थान स्टडी वाली बुक। राजस्थान स्टडी वाली बुक थी कि किसी के पास है क्या? नज़र में है तुम्हारे? किसी के पास नहीं है राजस्थान स्टडी की? है एक कल्चर, राजस्थानी कल्चर और उससे रिलेटेड है वो। तू नहीं समझेगा, काम में नहीं आ रही होगी अभी तो। आइए कभी, नहीं आना तुम्हारे, तुम सेंट्रल वाले हो। पूरी हो गई एक्सरसाइज ये वाली? बहुत अच्छी बात है। वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बड़ा है उसमें। देखते हैं क्या होता है। तो उधर चुपके क्यों कर रहा है तू नोट? ऐसे कूलर के पीछे चुपके? इतना ही बहुत है। हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम। वो मैम थोड़ा सा प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट का मैटर था थोड़ा। फैमिली फैमिली डिस्प्यूट नहीं होती हाँ। ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे। देखो 2-4 दिन में हो जाए कॉम्प्रोमाइज आपस में। चल रही है बात, उनकी मीटिंग नहीं हुई है, फैमिली मीटिंग। अब मैम मंडे गारंटी नहीं दे सकता, मैं बात करूंगा जब बता पाऊंगा ये बारे में। उनसे बात नहीं करी मैंने अभी। ठीक, ठीक मैम। चलेगी भाई, हो गया। देखो, क्या हो गया? अरे तू किसी से मत पूछे, कलाकार। हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे चलें। आगे चलें, होती रहती है। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. जो कॉनिकल टॉप है ना इसका, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये कह रहा है वैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर ये रहा। और इस पे क्या बोला गया है, कॉनिकल टॉप बोला गया है, तो एक कॉनिकल टॉप के लिए अपन ये ले आते हैं, देखो।
क्यों हंस रहा है तू? ये लो। हैं? क्या हो गया? डिटेक्टिव वाला दिमाग लगा रहा है ये। देखो कॉनिकल टॉप हो गया, यहाँ पे देखो। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर, देखो इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिक पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। देखो हाइट को क्या बोला है, हाइट देख लेना पहले इसकी, और सिलेंड्रिक पार्ट को लेके उसने हाइट का बोला है। तो ये वाली जो हाइट है उसको बोला गया है कितना है, ये 2.1 मीटर। और दूसरी बात क्या बोली गई है, देखो स्लैंट हाइट है ना, वो है इसकी कौन की होती है, तो 2.8 है। उसके बाद देखो इसने क्या बोला है, सिलेंड्रिक पार्ट की जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, तो डायमीटर देखो दोनों का पार्ट तो सेम ही है ना, दोनों पार्ट अपने पास सेम है, तो ये चीज़ देखो ये डायमीटर हो गई इसके लिए। तो हमें तो रेडियस चाहिए ना, हमें तो क्या मतलब है डायमीटर से, तो हम लिखेंगे डायामीटर। डायमीटर को बोलते हैं 2r, बोला गया है 4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, देख लो आप, रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। और इधर इन्हें क्या बोला है, सिलेंड्रिक पार्ट का जो हाइट है h, ये किसकी है, सिलेंडर हाइट, तो बोल सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। ये बता रखी है 2.1 मीटर, तो इसको h को बोल जाते हैं 21 अपॉन, देख लो 10। क्या पता कहीं काम आ जाए, दोनों में से कोई सी भी काम आएगी, यूज कर लेना। फिर क्या बोल रहा है ये, स्लैंट हाइट है टॉप में, तो अपन बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कौन, तो हम बोलते हैं एल, और ये कितनी है भाई 28, ये 28 मीटर हो गई। फिर बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। देखो कैनवास क्या होता है, इसके ऊपर बोलते हैं एक तरह से वो जैसे वो नहीं होता प्लास्टिक के टाइप का या कुछ ऐसा होता है, जिसको इसके ऊपर अपन लगा देते हैं कि ताकि वो पानी वानी से उसकी सेफ्टी कर सके या इस तरह की चीज़। तो इसके कैंपिंग करते हुए इसके बाहर की तरफ के उसको ज़्यादा अपन कवर करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं, इस पिलर के बाहर की तरफ अपन क्या करेंगे, उस प्लास्टिक के कवर को लगाएंगे या जो भी है। तो ऐसे कैंपिंग वाले पैटर्न के अंदर आप हमेशा याद रखना सी से ही काउंट करना है दोनों डायग्रामों का, उसके हिसाब से अपन इसका कैनवास का एरिया निकाल सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, कैनवास। क्या क्या आएगा इसके अंदर, सी ऑफ सिलेंडर प्लस सी ऑफ कौन, सी ऑफ कौन, ये दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, और सी ऑफ कौन πRl। देखिए यहां से क्या कर लेंगे, πr इधर कर लेते हैं 2h प्लस l, ये चीज बन जाएगी इसके अंदर। अब आप देख लीजिए अगर ये बन गई है तो हमें तो वैल्यूज रखनी है, सारे पार्ट्स को अपन आगे तक यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगी, पाई की जगह तो वही 22/7, और आर कितना है 2, एच कितना है उसका जरा देखो, उसको 2 इंटू एच से करो, एच कितना है अपने पास, चाहे तो देखो आप इसके अंदर एक काम कर सकते हो, अगर दोनों ही पॉइंटों में तो पॉइंट वाली वैल्यू रखना, इसको प्लस किससे करना है, इसकी एल कितनी है वो देखो 2.8, यहाँ से हो गया 44/7, ये कितना हो जाएगा 4.2, और ये है 2.8, दोनों को ऐड करो कितना हो गया 44/7, कितना हो जाएगा 7 ही आ जाएगा ये तो। 44 कितना है, ये मीटरों में है, किस तरह से मीटर में है, मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ये जो आया वो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास। इसके अलावा देखो आपको क्या चाहिए, क्या बोला है इसने बोला है रेट है 500 पर मीटर स्क्वायर,
कौन है? आया कोई? तो क्या बोल रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर पर जो रेट है ना, वो है कितने की? 500। देन अपन बोल दें टोटल कॉस्टिंग, टोटल कॉस्टिंग 4 किसके लिए? टेंट। कितना हो जाएगा? 4 इंटू 500। चेक करना कुछ इतना आ रहा है क्या? 22,000। इधर देख, जेन्युइन बात है, इसमें नहीं है तो उसमें होगा। तू ऐसे ही समझता था कशिश को, कशिश। अरे ये ध्यान रखता है सब चीज। बयान के लिए। बयान को पिटे बहुत दिन हो गए थे उसके, तो क्या है, शरीर डाइट मांगता रहता है। और बस थोड़ी सी बात है, चल रहा है आगे काम। हर दिन डोज देंगे इनको, फिर मैं बैठा रहा करूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या डोज देना है। चले। क्या हो गया तेरे यार प्रशांत, कैसे देख रहा तू? ये टांगे मैंने तुझसे 100 बार बोली, तेरा समझ में नहीं आती है? गलती से है। पूरा गलत है, नहीं है इसमें। हो गया रे, सारा हो गया, हटा दूं? चलो। कॉनिकल कैविटी। चले। इतनी अच्छी राइटिंग लिखता है, कैसे दिखूं मैं? तेरी कैलकुलेशन मुझे अच्छी नहीं लगती शुरू से ही। तू सब पार्टों में करता है, सबको अलग अलग सॉल्व, और उन बच्चों के अटकने के काम रहते ही रहते हैं। अभी तू मेरे देखना एक बार, तू ये। देखो क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, इसका कॉम्बिनेशन समझना भाई। हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर 1.4। तो यहाँ तो एक तो समझ में आ गया ना, सिलेंडर क्या है? सिलेंडर का जो हाइट है h, ये h कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देना चाहें।
हाइट ऑफ सिलेंडर, ये एच कितना है, इसको बोलेंगे अपन 2.4 सेंटीमीटर। अगर इफ रिक्वायर्ड देन आप इसको ऐसे कर सकते हो, और भी छोटा कर सकते हो आप इसको, ठीक है। आप ये सब बोल सकते हो इसके बारे में चाहो तो, ऐसे लिख लिया करो। फिर देखो इसमें डायमीटर क्या बोला है, तो हम बोलते हैं 2r, ये है 1.4, इसको r इक्वल बोल सकते हैं 0.7 या 7/10, जो मन करे दोनों में से। इकोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर का मतलब समझो आप, इस h को मैं इससे बोल रहा हूँ तो ये स्मॉल h भी यही है, और हाइट ऑफ कौन है, क्या ये हाइट ऑफ कौन, ये अपने पास है हाइट ऑफ, ये बात सेम ही है दोनों की, सेम। इसमें रेडियस को भी बोला गया है, ये डायमीटर, ये सेम डायमीटर, तो डायमीटर तो रेडियस भी सेम होगी, यहाँ लिख देना ये भी क्या है, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कौन हो जाएगा, दोनों सेम है। इतना काम हो चुका। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट में आएगा इसमें आंसर भाई। इसने जैसा कहा है वैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या कहा है इसने देखो, ये क्या बनाया अपने सिलेंडर, भाई तुमने सिलेंडर बनाया है तो यहाँ पे बोलो इनके सेंटर होंगे, ये हो गए इनके सेंटर। अब देख लो ये इसका सेंटर होगा, तो यहाँ पे देख लो क्या है, इसने क्या बोला है, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट ऑफ डायमीटर इज होलोड आउट। देखो होलोड आउट, देखो यानी इसका मतलब क्या, निकाला गया है इसमें से, है ना। और क्या निकाला है, कोनिकल कैविटी। मैंने आपको कोन बनाना सिखाया था, एक डायग्राम सिखाया जिसके अंदर बोला था मैं दो जगह से आप इसमें से कोन निकाल सकते हो, कोनिकल, एक तो ऊपर वाले में से, एक है नीचे वाले में से। अब मैं आपको जो जो बता रहा हूँ उस चीज को देखना है यहाँ पे एक बार। ये देख लीजिए, ये कॉनिकल कैविटी अपने इसके अंदर से निकाल रहे हैं। जिसको मैं ये व्हाइट कलर से कर रहा हूं उसको देखना क्या है ऐसी। इस डायग्राम में से ये कॉनिकल कैविटी निकाल ली, तो इसका रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको देखना आप ध्यान से। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ बचेगा क्या, सॉरी ये देखो ये वाला पार्ट इसके अंदर बच जाना है, देख लो आप ढंग से। कॉनिकल कैविटी निकल गई तो ऐसे निशान बन जाएंगे इसके अंदर। बोलो ऐसे कोई पोर्शन निकाल लिया तो बचेगा क्या, इस तरह से बचेगा शेप इसके अंदर। देखो ये बोल रहे हैं ना, बोला रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है, तो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या क्या गड़बड़ हुई है सुन लो। पूरा TSA है पर कुछ पोर्शंस देखो, अब अगर आप इसको देख सकते हो तो अपन इसके अंदर एक काम कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ है देखो, ये जो निशान दिख रहे हैं वो पाई RL है, क्या दिख रहे हैं वो
पाई आर एल। सी एस ए ऑफ क्या है, सी एस ए ऑफ कौन, क्या अपन इसको टच कर पाएंगे, ऐसा बनने के बाद टच कर सकते हैं ना, पाई आर एल पूरे पोर्शन को टच कर, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसको पूरे को अपन टच कर सकते हैं। उसके बाद सिलेंडर का ये वाला हिस्सा भी, ये जो सर्किल ये फेज है ना जो बना हुआ है ऐसे, ये वाला हिस्सा भी पकड़ में आएगा। अरे कोई कांच का गिलास ऐसा हो गया है, ये मान लो कांच का गिलास है ये इस तरह से, तो देखो ये अंदर वाला हिस्सा भी अपन छू सकते हैं, जिसको बोलते हैं सी एस ए ऑफ कौन, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो। बाहर जो पकड़ पा रहे हैं वो पकड़ पा रहे हैं सी एस ए ऑफ किसका, सी एस ए, सी एस ए ऑफ किसका, सिलेंडर का। इसके अलावा आप दिमाग लगाओ इसके अंदर और क्या हो रहा है, देखो जरा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर तो इसका ये हो गया, तो सिलेंडर का एक सर्किल भी तो आ रहा है उसके अंदर, देखो रिमेनिंग में, तो फिर बोलना एरिया ऑफ सर्किल। अभी आप इसके अंदर ये करके आना, इधर लिखना पाई आर एल, सी एस ए ऑफ सिलेंडर में क्या लिख के आओगे बताओ, 2 पाई आर एच, और सी एस एरिया ऑफ सर्किल में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, पाई आर सब में आ रहा है, कॉमन ले लो, एल प्लस 2 एच प्लस आर, ये बन जाएगा। इन सब की वैल्यू होनी चाहिए, सबकी है पर एक की नहीं है, किसकी, एल की। ये एल फाइंड आउट करने में अपने पंगे होंगे बस, ये एल फाइंड आउट करूंगा, देखो मैं एल इक्वल क्या होता है, देखो यहाँ पे एल इक्वल जो होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इस पे कितना है, रूट। तो एल इक्वल आर कितनी है वो देखो जरा एक बार, आर कितनी है, तो इसको बोल दूं क्या, 0.49, सही है, 0.49 हो जाएगी। और इधर प्लस करो, इसमें क्या प्लस करेंगे, कौन है भाई देखना अगला, 2.4 है ना, तो 2.4 का स्क्वायर कितना होगा, देखो अपने से, चलो एक काम करो, इतना इतना ज़्यादा शॉर्ट भी मत करो, लिख दो इसमें 0.7 पे स्क्वायर एंड 2.4 पे स्क्वायर। एल इक्वल क्या हो जाएगा, 0.49, और इसका हो जाएगा 576 यानी 5.7। एल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5, तो देखो इनको ऐड कर लो पहले, ये 5 2 6 6.25, एल कितना हो जाएगा, 6.25 किसका होता है, 25 का, 2.5, ये हो गया। सारी वैल्यूज को अपन यहाँ ले आते हैं, देखो देखो मैं बता दूं, इसमें लिखूंगा मैं 22/7, आपको बचना है हमेशा, आर इक्वल लिखेंगे 7/10, आसान ज़्यादा है ये। एल कितना है, 2.5, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 2.4, 2 इंटू 2.4। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, और अगला आर कितना है, रेडियस, इस बार आप पॉइंटों के गेम में पॉइंट वाला लिख दो, हर जगह नहीं लिखते 7/10, अपनी जरूरत के हिसाब से, पॉइंटों में जहाँ ऐड होना है वहाँ पॉइंटों वाला, सिंपल जहाँ कट सकता है वो काटने वाला, यही दिमाग है बस, और कुछ नहीं। अब आपको बताऊं, देखो यहाँ 7 से 7 जा रहा है, फिर भी मैं इसको कैंसिल वैंसिल नहीं करूंगा, ऐसे ही रहने दूंगा, काम आती है चीजें, कुछ कट जाए क्या पता। इधर ये 2.5 है, इनको ऐड कर दूंगा कितना आएगा, 3.2, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। इसको बताओ इसमें कितना आएगा, 4.8। ये हो गया 22/10, इधर कितना आएगा बताओ, 437, और ये कितना हो जाएगा, 8 और है क्या देखना इधर, ये कितना हो जाएगा, 176। अब यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है, 17.6 है क्या इसमें, आसपास 17 या 18, 18, ठीक है, अप्रॉक्स 18। देख लीजिए।
तो भाई को चेक कर लेना, तुम्हारे भी आ रहा था क्या 17.6? आप लोग तो सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। अरे मैं आपको एक इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है बस, काम हैंडल कर ले। क्यों? तो ये टच कर पा रहे हैं, PIRL बोलते हैं। तो ऐसे पकड़ पाएंगे, सिलेंडर का सी ऐसे बोलते हैं, और नीचे का एक सर्किल जो है, ऊपर वाला सर्किल तो कौन बनाया है, नीचे वाला तो बच रहा है। तो विजुलाइजेशन आता है ना, तो वो उसके लिए आसान है, चाहे बन के आ जाए, ये कहीं आउट ऑफ आ जाए सिलेबस से, तब भी कर देगा वो। विजुलाइजेशन अच्छे होने चाहिए, कौन सी चीज़ हट रही है, कौन सी चीज़ हटा। और सबसे खास बात, इसमें इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि आप उसका मतलब समझ सको अच्छे से। पेपर में हिंदी भी होती है, पर वो समझ गया ना जो क्वेश्चन, बच्चा कर जाएगा। अगला तो आसान होगा। नमत क्या करना है, अगला आसान है, बनाया था ऐसे डायग्राम, बताया था वही। क्या है तो इधर मजनू कंट्रोल। आज स्टिक भी नहीं है अपनी, राइफल जाने कहाँ गई। स्टिक ही है मास्टरों की तो। तुमने ही करी है कुछ गड़बड़ उसके साथ, डंडी को तोड़ ताड़ दिया शायद, मुझे लगे। जैसे बच्चे यही कर सकते हैं, और क्या है। चाहे उसकी लगती नहीं हो तुम्हारे बिल्कुल भी। बेवजह बेवजह। इतनी नोटबुक भरेगी नहीं भरेगी ये कॉपी से नोटबुक इसकी। ये नोटबुक हाँ। ये बात बताऊँ, ये तेरी सिस्टर भी लाती थी ऐसी एक नोटबुक। क्या है ये, घर से निकाली है ना? समझ में नहीं आई क्या चीज़ नहीं, ये बनाई हुई है, कौन बनाता है? दिलवाते हो तुम? यार तू हंस रहा है यार, बता ही नहीं रहा। कैसे करा तूने, बचे हुए पैसों से करवाया है? मुझे सिलने का ऐसे लगा देगा। चले, आगे चले। क्या समझा रहा है मुझे तू, उसे एक ऐसी राय मत देना, उसका जीवन क्यों वो करता है तू। क्या राय दे रहा है उसको, हटा दे। यहाँ देख ले बादशाह, तू क्यों मत बना डायमंड की फालतू की। बताऊं क्या तेरे को मैं बताऊं क्या तेरे को, हाँ ये मैं आज ही देखूंगा ये कौन सी है, भी रुक जा। अरे एक मिनट सुनना यार, एक मिनट ओए। वो एक वो तो चलता है, शॉर्ट चलते रहते हैं, वो एक गाने के ऊपर बनाया हुआ था, उसके ऊपर। वो क्या है, वो एक पत्ते का गेम था, मूवी थी वो, पत्ते का गेम था, वो पत्ता इधर उधर छुपाते रहते हैं हाथों। पता नहीं है मुझे नाम क्या पता। हाँ पूरी गैंग होती है उनकी, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो छुपाते रहते हैं, वो जाने क्या है। हाँ कुछ इसी तरह की, एक बुजुर्ग आदमी भी होता है उनके साथ, यूँ पत्ते को ही जाने खाने निकल जाता है वो, इसके अंदर चला जाता है उसका, यहाँ तक नीचे तक। बस, अभी चालू करता हूँ, अभी चालू करता हूँ। A wooden article was made by scooping out, ओ भाई इसके डायग्राम में ना कुछ भी नहीं है, डायग्राम बहुत जरूरी है इसमें। यहाँ देख ले, यहाँ पिटना है क्या दोनों को? देख लीजिए, ये बताया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। ये डायग्राम बताया हुआ है, और इसमें भी अपन को ये देखना है कि भाई इसको अपन कैसे मतलब सोल्व करें, तो कौन कौन से पोर्शंस को काम में लेके करें।
वाटर लेटर तो कहीं लाया ही नहीं मैं, ये तो अलग ही चीज़ है। देखो आर्टिकल बनाया हुआ है, इसको बोल सकते हैं अपन, ये क्या है इसके बारे में बोला गया है, वुडन आर्टिकल है। तुझे अच्छी नहीं लगी? ये लो, ये कोई अपने पास ऐसा बना हुआ है। इसमें देखो ऊपर एमी स्पेयर है। जस्ट सपोज ये जैसे कटोरी जैसा दिख रहा है ना, ये इसके अंदर अपन इसको टच कर सकते हैं ना अंदर से। बाहर से नहीं कर सकते क्योंकि ये मान लो अगर ये कांच का हो अगर ऐसा कोई मॉडल बना हुआ हो तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको बाहर से टच कर सकते हैं और इसके भी अंदर से टच कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था इसके अंदर पानी भर सकते हैं, उधर से भी पानी भर सकते हैं, ऊपर नीचे करके, है ना। तो दोनों ये चीज टच की जा सकती है, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का टच हो रहा है। साथ में इसको पकड़ के ला सकते हो बस ऐसे सिलेंड्रिक को। इसके अंदर क्या बन जाता है अपने पास, देखो अपन इसमें है ना, पहले तो ये लिख लें जो चीजें दे रखी हैं। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी बोली है, 10 सेंटीमीटर। वो कितनी बोली है, 10 सेंटीमीटर। सुपोज दैट हाइट ऑफ सिलेंडर अगर बोलना चाह रहे हैं तो वो ऐसा होगा, ये हो जाएगी। देखो ये आ गया अपने पास हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई, ये 10 सेंटीमीटर बोली है एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस, है ना। तो रेडियस क्या हो गई इसकी 3.5, चाहे तो 35/10। ऑल ऑफ द इसमें है ये है CM में, सेंटीमीटर में। वापस दे, वापस दे, वापस दे। ये तुम्हारी ये मेरे को बकवास लगती है यार। कायर क्या वापस, हाथ में से दे। मेरे को उल्लू बना रहा है, मेरे को उल्लू बना रहा है। मैं बोल रहा हूँ मान नहीं रहे, नहीं है। मैं पूछा है, नहीं है। मैं भी मैं भी ट्राई कर रहा था, रुक जा तो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ बोलेंगे TSA ऑफ 10 नहीं है क्या तेरे को आर्टिकल। इसमें क्या करेंगे 2 इंटू CSA ऑफ एमी, TSA ऑफ सिलेंडर। सोचो क्या होगा, देखो इसके अंदर 2 इंटू CSA क्या होता है इसका, हेमी का 2πr²। और इधर क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। आप समझ गए होगे, मेन मोटिव मेरा ये है, कॉमन लो 2πr कॉमन। 2πr गया तो ये बचेगा 2r, इधर बचेगा h। कैलकुलेशन का पैटर्न अपन को इसी तरह से रखना है। ये 2 इंटू 22/7, r कितना है देखो जरा, 35/10 लूंगा। ये क्यों ले रहे हैं, फायदा होगा इससे अपन को। इधर देखो क्या है 2r, करेंगे स्टार्ट अभी। और इसके अंदर मैं 3.5 ले रहा हूँ, रीजन बताऊं, कहीं पे क्या कहीं पे क्या, सिंपल सा एक मतलब है मेरा कि जैसे भी आपको कैलकुलेशन आसान बने बनाओ। प्लस h कितना है इसमें 10, देखो ये 5 टाइम 5 से ये 2 टाइम 2 से ये कटा, ये रह गया 22, इधर बन गया 7, इधर बन गया 10। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। सोचो क्या आता है इसके अंदर, ऐसा कुछ है क्या देखना इसमें, ऐसा कुछ आ रहा है क्या इसमें आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद डालो 5.2, नहीं हुआ शायद अभी, कहाँ हुआ है अभी, मुझे दिख नहीं रहा ना।